ठेला बांधे नहीं तो क्या करे। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। आप सभी का खूब सारा स्वागत करती हूँ और आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच। अपना जो विशेष दी अपने बहुत अच्छी उसके लिए। और देखिए दोस्तों, मॉर्निंग का ही टाइम है और हमारी जो गाय है ना सुबह 7 बजे लग जाती है, तो 7 बजे का ही टाइम है। और इधर इसके पापा ना गाय लगाने का गैया का दूध निकालने का इंतज़ाम कर रहे हैं। हम इधर छत पर से जितनी भी पत्तल थी ना सबको उठा के ले आके यहाँ पे रख दिए हैं। और आप सभी को तो पता है कि गर्मी का टाइम है, तो हवा तो सुबह से ही चलना शुरू हो जाती है और दोपहर में तो और ज़्यादा चलती है, तो इसलिए हमने इसको छोड़ा नहीं है। अगर दोपहर के लिए हम इसको छोड़ देंगे ना तो फिर हवा तेज़ चलती है, पूरी पत्तल यहीं पे फैल जाएगी और दूर दूर तक लोगों के घर के आसपास जाएगी, तो फिर बिल्कुल अच्छा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमने तुरंत ही इसको ऊपर से उतारा और आधे घंटे के बाद हमने इसमें तुरंत आग लगा दी है। आधे घंटे के लिए हमने इसलिए छोड़ दिया था इसको, क्योंकि सारी पत्तल में ना तो शादी ब्याह में या फिर घर में कुछ भी फंक्शन हो तो जहाँ मेहमान आते हैं, बहुत सारे लोग पत्तल में फिर खाते हैं, तो खाना तो उसमें बचता ही बचता है। मान लो हम नहीं बचाते हैं, किसी ने बचा दिया फिर या किसी ने बचा दिया, तो खाना तो उसमें रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ ज़रूर पत्तल में रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ले आके रख दिए थे ना, ताकि कुत्ते वगैरह जो इसमें छुटा हुआ है, जो भी चावल सब्जी जो भी है वो लोग खा ले। तो फिर उनके खाने के बाद हमने यहाँ पे तुरंत ही इसमें आग लगा दी और आग लगा के हमने थोड़ी देर पर यहाँ पर मैं बैठी रही, एक के ऊपर एक रखती रही ताकि जल्दी से ये जल जाए। अभी सो करके उठ गया है, तो मानसी अभी को बिस्किट और चाय दूध में डाल करके हमने दे दिया। इधर सोना भी चाय और बिस्किट खा रही है। सब आज लेट में उठे और इधर सब लोग तैयारी बना लिए जाने के लिए। भाई और बहन भाभी जितने भी लोग थे सब सुबह हो गई, तो सब बारी बारी से अपने घर जाएंगे, सभी को जाना है। और आयांश इधर गाड़ी पे बैठ चुका है, भाभी भी तैयार हो चुकी है, भाई भी तैयार हो चुका है। आप लोगों ने पूछा था पिछले वीडियो में कि आपकी सिस्टर पढ़ाई करती है, तो जी अभी पढ़ाई करती है। और किसी ने पूछा था कि दीदी आपके सास ससुर और नंद देवर ये सब लोग नहीं थे क्या, तो सारे लोग थे दोस्तों। इतनी सारी भीड़ भड़कम थी, लेकिन हाँ गलती हमसे भी हुई कि वीडियो जिस टाइम हमने डाला था पूजा का, जिस टाइम कथा हो रहा था भागवत, तो उस टाइम हमने आप लोगों को बताया नहीं। बाकी सब लोग थे, घर के पूरे फैमिली थी, सब लोग थे, तो उस टाइम मतलब कुछ बातें करते करते कुछ बातें बताना भूल ही गए हैं। तो देखिए भाई और भाभी और हमारी बहन सब लोग जा चुके हैं। ए सोना, सोना यहाँ सोना। मैं यहाँ काम करने जा रही हूँ स्कूल का, मैं यहाँ के बैठ गई। ऑटो नहीं जगह इतने में कैसे कर पाएगी, तुम नहीं काम कर रही हो ना, तो तुम चली जाओ उधर, तुम काम की हो ना अपना। देखिए इन लोगों का ऐसे ही पूरा दिन झगड़ा चलता रहता है। अभी चले गए हैं। अरे भैया को नहीं मारते, ऐसे नहीं करते। और बाहर हमने पत्तल में आग भी लगा दिया है, तो वो अभी जल रहा है। चले आए हैं, माही के पापा लगा रहे हैं गाय। हाँ पापा कहते दूध बचाना है बेटा, पापा से कहते दूध बचाना है, 1 लीटर बचा लो। और तो जा रहे हैं दोस्तों अब नहाने के लिए। अरे भैया दूध आज नहीं पिया, पापा कह लो बचा लें, आज वो दूध नहीं पिया, नहीं रोएगा पूरा दिन। बात करते हैं दोस्तों थोड़ी देर बाद आप लोगों से। और ये देखिए दोस्तों, कल पूजा में इतने फूल बच गए थे और ये बिल्कुल सादे फूल है, जूठे नहीं हैं। और ये हल्दी वगैरह है, तो इनको ये सूख भी गए। ये देखिए कल हमारे यहाँ लाइट भी नहीं थी, ख़राब हो गई है लाइट, कल से नहीं आई क्योंकि आंधी बहुत ज़्यादा आई थी, आप लोगों ने देखा ही था। तो ये फूल सूख गए हैं, तो देखते हैं अभी नहाते हैं तो इसको तो पूजा में यूज़ कर लेंगे। ये तो सूख गया है। और ये अगरबत्ती और ये सिंदूर वगैरह इन सबको एक साइड रख देंगे उठा के। तो बहुत सारी सफाइयाँ करनी बाकी है अभी।
और अभी देखिए हम नहा चुके हैं दोस्तों और करीब 8:30 बजे का टाइम हो रहा है। बहुत सारे काम थे जिनको वैसे कुछ काम तो मेरी बहन और भाभी ने करवा लिया था। थोड़े बहुत काम बचे थे जो बाहर के थे तो उसको भी हमने कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम नहा लिए हैं और नहाने के बाद आ गए हम छत पे। यहाँ पे जो कल शाम को सब्जियाँ बची थी ना, और जो कद्दू की सब्ज़ी बची थी ना, उसको तो हमने डलवा दिया था गाय और भैंसों को। और इसमें ना पनीर रसेदार बनी थी तो वो बची हुई है, कुछ पूड़ियाँ बनी हुई है। खीरा भी देखिए बहुत सारे आए थे सलाद के लिए लेकिन जब आंधी आ गई थी ना, खाने के लिए बहुत लेट हो गया था तो सलाद वगैरह फिर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया काटने के लिए। किसी को याद ही नहीं आया क्योंकि कुछ लोगों को रात में ही जाना था। तो ये हुआ कि चलो जल्दी से खाना बन जाए और सब लोग खा ले तो फिर जिनको जाना है वो घर चले जाए। इसी चक्कर में खीरा सब ऐसे ही पड़ा रह गया था। सब्जी को मैं चेक कर रही थी कि ये ठीक है कि नहीं, लेकिन सब्जी अभी अच्छी है, जैसी बनी थी वैसी ही है। रात भर काफ़ी हवा चली है तो इसलिए हम यही छत पे ही सारे खाने को रखा रहने दिए थे क्योंकि लाइट बेकार थी, नीचे आ नहीं सकता था, फ्रिज में रख नहीं सकते थे। तो वहाँ पे हमने एक पतले से झबिया से ढक के रख दिया था जिससे कि हवा पास हो रहा था। फिर इसको ले आके गैस पे हमने चढ़ा दिया और इसको गर्म कर देंगे तो फिर सबको बच्चों को दे देंगे और हम लोग सब लोग सब्ज़ी यही खा लेंगे और रोटी और चावल ताज़ा बन जाएगा गर्मा गर्म। सब्जी को गर्म करके हमने गैस पे ही ढक दिया है दोस्तों और चावल भी बन गया है, सिर्फ रोटियां बनानी है। और इधर जो थाली शाम को हमने निकाला था ना सारी चीज़ें भगवान जी को भोग लगाने के लिए, तो वो वाली थाली ध्यान में ही नहीं रही कि हम भगवान जी को जो भोग लगाएं कुछ टाइम बाद उसको हटा लिया जाता है। और भगवान को प्रसाद भोग लगाने के बाद 5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद आप हटा सकते हो, लेकिन कुछ इतने सारे काम थे ना फिर ध्यान ही नहीं था बिल्कुल। नहा के जब हम पूजा करने के लिए गए वहाँ पे हमने देखा तो थाली ज्यों के त्यों वैसे ही रखी रह गई थी। तो फिर हमने कहा ना ये खाना तो सब सूख चुका है, कोई खाएगा नहीं इसको, तो फिर हम इसको गौ माता को खिला देते हैं। तो इसलिए हमने उसको गौ माता को खिला दिया और उसके बाद फिर आ गए हैं अंदर। और खाना पीना बनाने के बाद खाने के बाद इतनी थकान थी दोस्तों, इतनी थकान थी कुछ काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। आप सभी समझते हैं, आप सबको भी पता है कि घर में जब कोई काम होता है और जिम्मेदारी जब खुद के सर पे हो तो फिर बहुत थकान होती है, नींद भी बहुत आती है। ऐसा लगता है कि चुपचाप आराम से सो जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते। जो घर में मेहमान होते हैं उन्हें भी विदा करना होता है, प्रसाद वगैरह देना होता है और घर के जो चीज़ इधर उधर सब बिखरे होते हैं उन्हें भी समेट करके सब कुछ उनकी जगह पे रखना पड़ता है। तो बस वही सारी चीज़ें मेरी भी हो रही थी, लेकिन हालत ख़राब है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और यहाँ पे जितने मसाले थे ना कुछ तो छत पे ही पड़े रह गए थे और कुछ अंजू ने ले आके नीचे रख दिए थे। तो जो छत पे पड़े रह गए तो उसको भी हम उठा ले आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे मसाले बचे हुए हैं जिनकी मैं अच्छी अच्छी रेसिपी अब बनाऊँगी। मसाले बचे हुए हैं तो सबको मैं डब्बे में डाल रही हूँ और जो पैकेट में है ना उनमें मैं पंच मार करके रख दूँगी। और कुछ मसाले ऐसे थे ना दोस्तों कि मेरे पास पहले से ही थे। तो आप सभी को पता है कि हम ब्लॉगर हैं और हमारा काम है रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड करना, तो बहुत सारे मसाले तो घर में ही थे, जो नहीं थे वो भी अभी हो गए हैं। और यहाँ पे ऑरेस्ट मसाले ना 2 डब्बे बिल्कुल बच गए एकदम सेफली, उसको खोला ही नहीं गया है। तो उन सारी सब चीज़ों को मैंने रख दिया। और जो खीरा रखा हुआ था छत पे उसको हम ले आके नीचे रख लिए हैं। सोना हमारे पीछे सो रही है, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो खीरे को हम पहले छोटा छोटा काट लेंगे। और मसाले भरते टाइम कुछ ना कुछ तो मसाले गिर ही गए थे नीचे। तो हमने कहा चलो झाड़ू लगा के साफ़ कर देते हैं। और गिलास भी इधर का उधर पड़ा था, कुछ दोने बचे थे वो भी इधर उधर पड़ा था। तो अभी सारी चीज़ें एक दिन में तो नहीं हो पाएगी, कल परसों तक में मैं आराम से करूँगी, लेकिन जितना भी हो पा रहा है मेरे से उतना मैं कर लूँगी जब तक मुझे लग रहा है कि मैं कर लूँगी। जब मेरा बिल्कुल से काम नहीं करेगा, मन बिल्कुल नहीं करेगा, तो फिर मैं बिल्कुल छोड़ दूँगी, फिर उसको मैं कल ही करूँगी। झाड़ू लगा के यहाँ पे साफ़ कर दिया है और मन बड़ा मतलब अजीब सा भी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि मायके के जब कुछ आपने घर आ जाते हैं लोग ना, उनके जाने के बाद ऐसा लगता है हमारा कुछ खो गया है। तो वही हाल मेरा था, ऐसा लग रहा है मेरा कुछ खो गया है, दिल में अजीब सा दुख सा ऐसा हो रहा था। तो कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था, बड़ा अजीब सा, और घर बड़ा खाली खाली सा लग रहा था।
और फिर यहाँ पे इसके पापा आ गए थे, मैं झाड़ू लगाई तो इन्होंने कहा चलो ले आओ मैं ही काट के। और ये खीरे जो है ना वो सारे ख़राब हो चुके थे। ख़राब मतलब कि ये सारे बैठ गए थे, खीरे नरम हो गए थे, एकदम से नरम, जैसे आटे की तरह होने लग गए थे, बढ़ने लग गए थे, तोड़ने पे जैसे खींचने लग गए थे। तो फिर मैंने कहा खीरा आप ले जाके डाल दो गाय और भैंसों को। तो फिर उन्होंने ले आके इधर दे दिया है। और हमारी एक बहन है जिन्होंने बोला था कि दीदी आपने कहा था इंस्टा पे हम बात करेंगे। तो सिस्टर मैं इंस्टा पे जब एक्टिव रहती हूँ ना तो कोई ना कोई इंस्टाग्राम का काम करती रहती हूँ। आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। कॉल आप लोग मत किया करो क्योंकि इतनी फ्री नहीं रहती हो दोस्तों। अगर बुरा लगा हो तो इसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और हम ना सो गए थे। आँख ना पूरी कड़वी कड़वी सी लग रही थी और थकान भी बहुत ज़्यादा थी। मत बजाओ, अभी यहाँ आके बताओ, इधर आओ। अभी को देखिए पंजीरी चाहिए, जब से घर में हुआ है ना पूजा, ऐसे ये पंजीरी खाए जा रहे, खाना वाना कुछ भी नहीं खा रहे हैं। पूरा दिन में कम से कम 10 बार कटोरी और चम्मच लेके टहल रहे हैं। रहन दीजिए, नहीं हमारा मोबाइल फूट जाएगा बाबू। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी वीडियो के बाद अगले वीडियो में। किचन में जाके ठोकने लगे। बाय करो, जल्दी करो, बाय करो। आपको दे नहीं करोगे? बाय कर दो। बाय मौसी, मौसी, बाय मामा, बाय मामी।